भगवान राम और हनुमान जी का परम भक्त था। वह दिल्ली में एक बड़ा अधिकारी था और अपने परिवार के साथ सुखी जीवन जीता था। एक दिन उसके दिल में प्रबल इच्छा जगी कि क्यों न परिवार के साथ मेहंदीपुर जाकर बालाजी के दर्शन किए जाए। उसने अपनी गाड़ी तैयार की। धाम पहुंचते ही रमेश का मन खुशी से झूम उठा। दर्शन कर प्रसाद लेकर वह परिवार सहित घर लौट आया। लेकिन घर पहुंचते ही कुछ ऐसा हुआ कि रमेश के होश उड़ गए। यह कहानी 45 साल के रमेश के साथ हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है। रमेश भगवान राम और हनुमान जी का परम भक्त था। वह दिल्ली में एक बड़ा अधिकारी था और अपने परिवार के साथ सुखी जीवन जीता था। मेहंदीपुर बालाजी धाम की ख्याति उसने बहुत सुनी थी और उसका मन हमेशा वहां जाने को करता था। एक दिन उसके दिल में प्रबल इच्छा जगी कि क्यों न परिवार के साथ मेहंदीपुर जाकर बालाजी के दर्शन किए जाए। बस फिर क्या था, उसने अपनी गाड़ी तैयार की, पत्नी और बच्चों को बैठाया और मेहंदीपुर की ओर निकल पड़ा। धाम पहुंचते ही रमेश का मन खुशी से झूम उठा, लेकिन जल्द ही वहां का माहौल देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक व्यक्ति जिसमें प्रेत बाधा थी भारी पत्थर उठाए खड़ा था, तो दूसरा 4-5 सेवकों को एक झटके में दूर फेंक रहा था। रमेश ने सोचा, बालाजी का चमत्कार तो देखते ही बनता है। दर्शन कर प्रसाद लेकर वह परिवार सहित घर लौट आया। लेकिन घर पहुंचते ही कुछ ऐसा हुआ कि रमेश के होश उड़ गए। उसकी पत्नी, जो पहले बिल्कुल सामान्य थी, अचानक अजीब हरकतें करने लगी। एक दिन उसने चारपाई उठाकर फेंकी, जैसे कोई अलौकिक शक्ति उसमें समा गई हो। फिर तो गेहूं का 50 किलो का कट्टा, जो वह कभी नहीं उठा सकती थी, उसने आसानी से उठा लिया। रमेश का दिल तेज धड़कने लगा। उसने सोचा, ये क्या मुसीबत आ पड़ी, और तुरंत पड़ोसियों को बुला लिया। एक पड़ोसी बोला, मेहंदीपुर जाने वालों में कभी कभी हनुमान जी की शक्ति आ जाती है। दूसरा चिल्लाया, अरे ये शक्ति नहीं, भूत प्रेत का चक्कर है, कुछ साथ आ गया है। रमेश के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। किसी ने सलाह दी कि भूत प्रेत निकालने वाले सयाने के पास जाओ। रमेश अपनी पत्नी को लेकर एक सयाने के पास पहुंचा। उसने पूरी कहानी बताई। सयाने ने ज्योति जलाई और तभी रमेश की पत्नी का सिर घूमने लगा। वह चिल्लाने लगी, छोड़ दे बाबा, मैं कभी नहीं आऊंगी। और फिर अचानक शांत हो गई। सयाने ने गहरी आवाज में कहा, बस अब इलाज हो गया है, ये दोबारा नहीं आएगा। रमेश ने राहत की सांस ली और घर लौट आया। लेकिन अगली रात जैसे किसी ने घर में अंधेरा उंडेल दिया, फिर वही तमाशा शुरू हो गया। पत्नी की आंखें लाल हो गईं, चेहरा विकृत हो गया और वह असामान्य हरकतें करने लगी। रमेश घबराकर सोचने लगा, ये तो अब जान लेने वाली मुसीबत बन गई है। वह फिर उसी सयाने के पास दौड़ा। इस बार उस आवाज ने हंसते हुए कहा, मैं बालाजी का भक्त हूं, तू मेरा क्या कर लेगा। सयाना बोला, इसे मेहंदीपुर वापस ले जाना होगा, वहीं ये निकलेगा। 2 दिन बाद रमेश सयाने को साथ लेकर पत्नी को मेहंदीपुर ले गया। वहां पहुंचते ही पत्नी का शरीर कांपने लगा, लेकिन कुछ देर बाद वह शांत हो गई। रमेश ने राहत की सांस ली और कहा, चलो जल्दी घर चलते हैं। सयाने ने उसे रोका, रुक, कुछ रुपए चढ़ा और प्रसाद ले। रमेश ने वैसा ही किया और गाड़ी को तेज रफ्तार में घर की ओर दौड़ा दिया। लेकिन शाम होते ही फिर वही भयावह लीला शुरू हो गई। पत्नी की चीखें, दरवाजों पर पड़ती जोरदार चोटें और घर में फैलती एक ठंडी दहशत। रमेश का खून जम गया। वह सोचने लगा, मेहंदीपुर जाकर मैंने कौन सा दरवाजा खोल दिया। कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि उसकी पत्नी में पहले सिर्फ एक भूत था, लेकिन अब 3 हो गए हैं। 2 और प्रेत मेहंदीपुर से साथ चले आए थे। एक दिन किसी अंधेरी रात में उनमें से एक प्रेत ने खुद कहा, उस गांव के जितने लोग मेहंदीपुर प्रसाद लेने जाते हैं, उन सब में प्रेत प्रवेश कर जाता है। हमें वहां जगह नहीं मिली तो तेरी पत्नी में घुस गए। तू पैसे वाला लगता था, सोचा यहाँ चैन से रहेंगे। मेहंदीपुर तो हाउसफुल है, एक एक में कई कई भूत भरे हैं। रमेश सुनकर सन्न रह गया। तभी एक दिन किस्मत से उसे संत रामपाल जी का एक भक्त मिला। उसने कहा, बरवाला आश्रम चलो, वहां सब ठीक हो जाएगा। पहले रमेश ने शक से पूछा, कितना खर्च लगेगा? भक्त ने मुस्कुराकर कहा, खर्च कुछ नहीं, बस सच्चे परमात्मा की भक्ति करनी होगी, नाम लेना होगा।
कई दिनों तक वह भक्त रमेश को समझाता रहा और अंत में रमेश मान गया। वह अपनी गाड़ी में पत्नी को लेकर बरवाला आश्रम पहुंचा। वहां की भक्ति और सतनाम के प्रभाव से उसकी पत्नी की प्रेत बाधा पूरी तरह समाप्त हो गई। रमेश को तब समझ आया कि केवल सच्ची भक्ति ही मुक्ति का रास्ता है। संत रामपाल जी के शब्द उसके दिल में गूंजने लगे। कहते हैं जब मेरा नाम प्राणी ले लेगा ना मेरे दास के माध्यम से, और जब ये मेरे नाम को ले लेते हैं तो ये देवी देवता पितृ भूत इकट्ठे होकर मेरे पास आए गरीबदास, और मुझे कहने लगे कि अब हम कहाँ जाएं, हमें ठोड़ बताओ। आपने तो हमारी जगह छुड़वा दी, वहां तो बढ़ नहीं सकते क्योंकि आपका नाम चल पड़ा। देवी देव ठाडे भये हमको ठोर बताओ। कबीर साहब ने उत्तर दिया, जो मुझको पूजे नहीं उनको लूटो खाओ। जो मुझे मेरा नाम नहीं जपते वो तुम्हारे लिए है, उन्हें लूटो और खाओ, लेकिन मेरे भगत के निकट मत चले जाना। ये कान खोल के सुन लो। अब जहां भगवान की भक्ति शुरू हो जाती है ना, उन भूत प्रेत पितरा के नुकती ताला बेली सी लग जाती है। अब जिस घर में ये मंत्र आरती शुरू होगी भगवान की, एक बच्चा भी बहन बेटी कोई भी ले जाकर शुरू कर देता है तो इन्हें सोच ले आल आउट लाग गया, हर पितर भूत बाहर है। अब रमेश सोचता है कि मेहदीपुर की उस यात्रा ने उसकी जिंदगी में भय जरूर लाया, लेकिन बरवाला आश्रम ने उसे सच्चे ज्ञान और शांति का मार्ग दिखा दिया।